प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ाओ छिन, लाक तले लाल एड़िया, मेरे जीव को यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव की ये जीवन। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, धनी यही तुम्हारा विश्राम, धनी यही तुम्हारा विश्राम। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभारना मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज, श्री श्यामा जी महारानी, सत्संग में उपस्थित पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के लाड़िले आप सब सुंदर साजी, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज की असीम कृपा से हम इस नश्वर संसार में, मायावी संसार में बैठे बैठे पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की लीलाएं, अखंड घर परम धाम की चर्चाएं, वहाँ की लीलाएं बैठे बैठे श्रवण कर रहे हैं। श्री तारतम सागर अमृत वाणी महामती स्वामी प्राणनाथ जी हम लोग को समझा रहे हैं कि हम इस संसार में मायावी खेल देखने को आए हैं, तो ये खेल को देख करके पुनः अपने घर को जाना है। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी ब्रह्म आत्माओं को संसार में किस तरह से आना हुआ, तो ये तारतम ज्ञान सदगुरु महाराज ने कैसे ले आए, ये सारी वृतांत श्री प्रकाश ग्रंथ के अंतिम प्रकरण प्रकट वाणी से हम सुन रहे थे। तो प्रकट वाणी में ब्रह्म आत्माओं की 3 लीलाएं यानी कि ब्रज लीला, रास लीला यानी जागनी लीला के बारे में महामती स्वामी प्राणनाथ जी बता रहे थे। तो हम जागनी लीला की बात कर रहे हैं। 91 चौपाई तक सत्संग सुन चुके हैं, आज हम 92 चौपाई से सुनेंगे प्रकट वाणी में। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, कहो ताको इंद्रावती नाम, कहियो ताको इंद्रावती नाम, ब्रह्म सृष्टि मिने घर धाम, मुँह पर धनी हुए प्रसन्न, सौंपे धाम के मूल वचन। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, परमधाम की ब्रह्म आत्माओं में से उन्होंने मेरी आत्मा का नाम इंद्रावती कहा। सदगुरु महाराज ने मेरी आत्मा का नाम इंद्रावती कहा है।
धाम धनी सद्गुरु मुझ पर अति प्रसन्न हुए और परम धाम के मूल वचन के रूप में उन्होंने मुझे तारतम्य ज्ञान प्रदान किया। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी बता रहे हैं कि सद्गुरु महाराज ने मुझे बहुत कृपा की। मेरी परात्मा का नाम भी उन्होंने बताया और परम धाम के मूल वचन तारतम्य रूपी ज्ञान मुझे प्रदान किए। आपके द्वार न खुले आज दिना, ऐसा हुआ न कोई खोले हम बिना। सो कुंजी दे मेरे हाथ, तू खोल कारण अपने साथ। तो सद्गुरु महाराज ने बताया कि आज दिन तक परमधाम के द्वार नहीं खुले थे, अर्थात शास्त्रों के अर्थ स्पष्ट नहीं हुए थे। हमारे बिना ऐसा कोई भी नहीं है कि जो इस रहस्य को खोल सके, स्पष्ट कर सके। उन द्वारों को खोलने की कुंजी तारतम्य रूपी ज्ञान मेरे हाथ में देते हुए सद्गुरु ने मुझे आदेश दिया, तुम अपने सुंदर साथ के लिए उन रहस्य को खोल दो। सद्गुरु महाराज ने इस तरह से महामती स्वामी प्राणनाथ जी को आज्ञा दी। मोहे करी सरीखी आप, टालने हम सबों की ताप। आत्म संग भई जागृत बुद्ध, सुपने थे जगाए करी मोहे शुद्ध। महामती स्वामी प्राण जी कहते हैं, हम सब ब्रह्म आत्माओं का संताप मिटाने के लिए सद्गुरु ने मेरे हृदय में बैठकर मुझे अपने समान बनाया। मेरी अंतर आत्मा में उनकी जागृत बुद्धि का प्रवेश हुआ। इस स्वप्नवद संसार में सोई हुई मेरी आत्मा को जगाकर उन्होंने मुझे सब प्रकार की शुद्धि प्रदान की। श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन, नूर हुकुम बुद्ध मूल वतन। ए पांचों मिल भई महामत, वेद कतेवों पहुंचावे शरत। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, श्री धनी जी का जोश, श्री श्यामा जी की आत्मा, अक्षर ब्रह्म का नूर, श्री राजी महाराज की आदेश, परमधाम की मूल बुद्धि, तारतम्य रूपी ज्ञान, इन पांचों शक्तियों को प्राप्त कर मैं महामती बन गई। वेद शास्त्रों तथा कुरान की भविष्यवाणी, परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान संसार में आ गया है, ऐसा समय आ चुका है। ये सारी शक्ति मेरे अंदर निहित हुई है। या कुरान या पुराण, ए कागत दोहु परवान। या के मगज मायने हम पास, अंदर आए कि खोले प्राणनाथ। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, वेद पुराण आदि शास्त्र तथा कुरान आदि कतेब ग्रंथ पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की पहचान के लिए प्रमाण स्वरूप साक्षी ग्रंथ है। इन सभी का गुण रहस्य संकेतार्थ अर्थ हमारे पास है, क्योंकि हमारे अंदर प्राणनाथ इनकी सद्गुरु मेरे हृदय में विराजमान होकर ये सब गुण रहस्य के अर्थ खोल रहे हैं। आप भव ना खोले दरबार, सो मुझसे खुलाए कियो विस्तार। मोए दई तारतम की करनावार, सो काहू न अटको निर्धार। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, सद्गुरु ने उन शास्त्रों की वचनों का स्पष्टीकरण कर स्वयं परमधाम के द्वार नहीं खोले, अपितु मुझसे खुलवा कर उनका विस्तार करवाया। उन्होंने मुझे तारतम ज्ञान रूपी नौका दे दी और मैं निश्चय ही इस भवसागर में कहीं भी नहीं रुकूंगा। सद्गुरु ने मुझे ऐसी नौका प्रदान की कि अब ये भवसागर मुझको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सद्गुरु महाराज मेरे हृदय में विराजमान होकर के परमधाम के एक एक दरवाजे खोल रहे हैं। सब संशय को क्यों निर्वार, कोई संशय न रया वार के पार। रोशन करूं लेऊं हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया में देऊं जगाए।
महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि सदगुरु ने मेरे सभी शंकाओं का निवारण किया। भवसागर तथा परमधाम के विषय में अब कोई संशय मुझ में शेष नहीं रहा। सदगुरु महाराज ने सबके सब निराकरण कर दिए। इसलिए मैं सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए तारतम्य ज्ञान द्वारा पूरे संसार को प्रकाशित कर दूं एवं ब्रह्म आत्माओं तथा दुनिया के जीवों को माया मोह के नित्य से जगा दूं। द्वार तोबा के खुले हैं अब, पीछे तो दुनिया मिलसी सब। जब द्वार तोबा के मुँह दियो, रैन गही भोर जो भयो। तो स्वामी जी कहते हैं अब पश्चाताप के लिए द्वार खुले हुए हैं। बाद में तो संसार के सभी लोग एक हो जाएंगे। जब प्रायश्चित के द्वार बंद होंगे तब अज्ञान रूपी रात्रि का समापन होकर ज्ञान रूप प्रभात उदय होगा। तत्प्रसाद ये है कि सदगुरु तथा श्री जी के समय में पश्चाताप का मार्ग खुला रहेगा। तत्पश्चात भूलोक के लिए दुखाग्नि में जलकर ही शुद्ध होना पड़ेगा। या भली या बुरी जिन्हों जैसे फैल जो करी, तब आगों आई सबों की करनी, जिन जैसी करी आप अपनी। स्वामी जी कहते हैं भले यानी कि अच्छे या बुरे कार्य जिन्होंने जैसे भी करी हो, उस समय अपनी अपनी करनी अनुसार फल सबके सामने आएगा। अर्थात सबको अपनी करनी अनुसार परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्षमा नहीं दी जाएगी। तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने अंग। करूं ब्रह्म सृष्टि को मिलाप, अखंड सूर उदय भयो आप। इस जागनी लीला के समय जो जागृत नहीं हुए, जो ब्रह्म आत्मा जागृत नहीं हुए या जो जीव जागृत नहीं हुआ, फिर कोई भी उसका साथ नहीं देगा। सबको अपने दुख सुख स्वयं भोगने पड़ेंगे। अब अखंड ज्ञान का सूर्य उदय हो गया है, अतः इसके प्रकाश में समस्त ब्रह्मात्माओं को एक सूत्र में बांधकर उनका मिलाप करवाता हूँ। विश्व मिली करने दीदार, पीछे कोई न रहे मिने संसार। ब्रह्म सृष्टि को पिया संग सुख, सो कयो न जाए यह मोख। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं समग्र विश्व के लोग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तथा उनके परिचयात्मक ब्रह्मात्माओं के दर्शन पहचान के लिए एकत्र हुई है। कोई भी दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहिए। जब दुनिया की यह स्थिति है तो ब्रह्म आत्माओं को तो अपने धनी से मिलने से जो आनंद प्राप्त हुआ है उसका वर्णन इस जीव से नहीं हो सकता। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर। ताए नए अंकुर जो कर, किए पहचान देख नजर। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं ब्रह्म आत्माओं का ऐसा तेज ओज है कि जिन मायावी जीवों का अंकुर परमधाम में नहीं था, उन्हें नया अंकुर प्रदान कर उन्हें ने की कृपा दृष्टि द्वारा उन्हें अखंड कर दिया। यानी कि सारे जीवों ब्रह्म आत्माओं के तेज से, उनके ओज से, ब्रह्म आत्माओं के ज्ञान से जीवों को भी वो अखंड ज्ञान मिला जो किसी को आज दिन तक नहीं मिला था। निराकार निरंजन से ऊपर गए ही नहीं थे, माया मंडल से परे जीव की दृष्टि थी ही नहीं। तो ब्रह्म आत्माओं का संसर्ग से, ब्रह्म आत्माओं की कृपा से, ब्रह्म आत्माओं का नूर से उन्हें भी ऐसा ज्ञान मिला कि वे भी अखंड में दृष्टि उनकी भी जाने लगी। वो भी अखंड में पहुंच गया, उन्होंने भी अपने आप को अखंड कर लिया।
महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने समझाया है कि 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं, वो तो परम धाम से आई है। जब उनकी आत्मा जागृति होगी तो वो परम धाम में जग जाएगी। 24,000 जो है वो ईश्वरीय आत्माएं हैं जो अक्षरधाम से आई है, वो भी तारतम रूपी ज्ञान से अक्षरधाम में जग जाएगी। बाकी के सारे जीव हैं उनको भी तारतम रूपी ज्ञान से वो भी अष्टविस्तव में मुक्ति मिलेगी जो एकदम अखंड है। तो सभी जीवों के लिए अखंड मिलेगा। श्री धनी जी को दीदार सब कोई देख, हो गए दुनिया सबे, किन्हु कछु ना कयो, क्रोध ब्रोध काहू को ना रयो। धामधनी पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के दर्शन यानी कि अनुभव प्राप्त कर दुनिया के सभी लोग एक रस हो गए, यानी कि एक ही ब्रह्म को जानने लगे। इन विषय में कोई भी कुछ कहा नहीं पाया, यानी कि आज दिन तक पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान न होने के कारण से खूब द्वंद्व था, लेकिन अब ये द्वंद्व मिट गया। किसी के भी मन में क्रोध विरोध भय मनुष्य इत्यादि नहीं रहा। श्री धनी जी को ऐसो जस, दुनिया आपे भई एक रस, तेज ज्योत प्रकाश जो ऐसो, काहू संशय न रयो कैसो। धाम धनी की कृति महिमा ही ऐसी है कि सारी दुनिया स्वतः एक रस हो गई। इनके दिव्य ज्ञान का तेजस्वी प्रकाश ही ऐसा है कि जिससे किसी को भी प्रकाश में संशय शेष नहीं रहता, उस ज्ञान में कोई भी शंका नहीं रहता। धनी जी का ज्ञानी ऐसा है। सब जाते मिली एक ठौर, कोई ना निकहे धनी मेरा और। पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड शुभ सबों को दिए। सब जातियां एक स्थान पर एकत्र हो गई। अब कोई भी ऐसा नहीं कहता कि पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को छोड़कर मेरा कोई दूसरा स्वामी प्रियतम धनी है। धाम धनी ने ब्रह्म आत्माओं को अपना विरह देकर उन्हें अंतःकरण को निर्मल बना दिया और फिर सबको अखंड सुख प्रदान किया। ये ब्रह्म लीला भई जो इता सो कबहु हुई न होसी किता, ना तो कई उपजे गए इंदा भी आगे होशी कई ब्रह्मांड। स्वामी जी कहते हैं इस संसार में या जो ब्रह्म लीला हुई है वह पहले कभी भी कहीं भी नहीं हुई थी और भविष्य में भी नहीं होगी। अन्यथा अक्षर ब्रह्म की कल्पना मात्र से पहले भी अनेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई है और भविष्य में भी कई ब्रह्मांड होने वाली है। तो कई ब्रह्मांड में ये महत्व तो नहीं मिला, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला। ब्रह्म आत्मा दूसरे ब्रह्मांड में खेल देखने लिए नहीं गई, तो ब्रह्मात्मा इसी ब्रह्मांड में आई और यहीं पर ब्रह्मात्माओं की लीला हुई। यहीं पर तारतम रूपी ज्ञान आया तो यहीं सारे जीवों को भी इसका लाभ मिला। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसी हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रजरास और जागनी कही। महामती स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं ये तीन ब्रह्मांड यानी कि ब्रज रास और जागनी ये 3 बार बने हैं, ऐसे कभी भी नहीं हुए थे और कभी भी नहीं होने वाले हैं। इन तीनों में ब्रह्म लीला संपन्न हुई है जिसे ब्रज रास और जागनी कहा गया है। ज्यों नींद में देखिए सुपना, यूं ब्रज को सुख लियो सयना, सुपना जोग माया को जोए, आधी नींद में देखिया सोए। स्वामी जी कहते हैं जैसे नींद में स्वप्न देखा जाता है उसी प्रकार ब्रह्म आत्माओं ने ब्रज लीला के सुख का अनुभव किया। योग माया के रास मंडल का स्वप्न आदि नींद अर्ध जागृति में देखा। कछुक नींद कछुक शुद्ध, रास को सुख लियो या विदम, जागनी को जागते सुख, ए लीला सुख क्यों कहूँ या मुख।
तो स्वामी जी कहते हैं कुछ निंद्रा अवस्था यानी कि अज्ञान में तथा कुछ जागते हुए शुद्ध में ब्रह्म आत्माओं ने रास का सुख अनुभव किया। रासलीला के समय पूर्ण पहचान नहीं थी, इसलिए संयोग वियोग दोनों का थोड़ा थोड़ा अनुभव किया, किंतु जागनी लीला का सुख तो जागृत अवस्था में प्राप्त कर रहे हैं। यह लीला तो पूर्ण ज्ञान का प्रभात है, अतः इस लीला का सुख जीवा से बताया नहीं जा सकता। जागनी में लीला धाम जाहिर, निशान हृदय ले चित्त धर, तब उपजियो आनंद सबो कारण, ले नजरों लीला नित्य विहार। इस जागनी में परम धाम तथा वहाँ की अखंड लीला स्पष्ट प्रकट हुई है। सभी ने परम धाम के संकेत अपने हृदय में धारण कर लिया है। तब सबके हृदय में परम आनंद तथा परम शांति का अनुभव हुआ है। सबने परम धाम की लीलाओं के नित्य विहार दर्शन का अनुभव किया। इतई बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम, धनी मामत हसताली दे, साथ उठा हसता सुख ले। महामती स्वामी प्राणनाथ जी श्री प्रकाश ग्रंथ की अंतिम प्रकरण प्रकट वाणी के अंतिम चौपाई यानी कि 112वां चौपाई में कहते हैं, तारतम्य ज्ञान के प्राप्त से ब्रह्म आत्माएं संसार में रहती हुई भी परम धाम में जागृत हुई। इतई बैठे घर जागे धाम, या बैठे बैठे घर की अनुभव करने लगी है। ये जागनी लीला के अंदर सबके मनोरथ सब प्रकार से पूर्ण हो गए। तारतम रूपी ज्ञान से महामती कहते हैं, धाम धनी ने ब्रह्मात्मा को जागृत करने के लिए हंसते हुए ताली दी और समस्त ब्रह्मात्माएं भी हंसती हुई परम धाम में जागृत हुई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो ये प्रकट वाणी का अंतिम चौपाई था। तो आज का सत्संग यहीं पर विराम देंगे। प्रणाम।